गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो साडी विचार लड़ी चल चल रही है सूरज प्रकाश ग्रंथ के बारे में, अज की जो विचार है वो है उस समय की घटना जदों साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह सुल्तानपुर लोधी विखे नौकरी कर रहे सन, मोदी की नौकरी। तो उत्थे हर रोज़ वो बेई नदी विच इशनान करन जाते सन। तो एक दिन बेई नदी विच इशनान करन गए तो उत्थे उन्होंने वरण देवता मिलिया। वरण देवता मिलने की कहानी की है कि परमात्मा रब ने जो है वरण देवता नू आकाशबाणी की थी कि तुसी जाओ, मैं तुहानू इबारत जिहड़े अर्थ डॉक्टर अजीत सिंह औलख ने सूरज प्रकाश ग्रंथ दे कीते हैं उस तो ही सुना दिंदा हाँ। एक समय जल देवता वरण नू वाहिगुरू वालों शुभ आकाशबाणी होई, तुसी जाके बड़ी खुशी नाल श्री नानक नू मेरे पास भेजो। ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪਰਸੂੰਗਾ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ रब कहता है कि गुरु नानक पातशाह जी रब जो है उही गुरु नानक पातशाह के रूप विच माता तृप्ता की कुख विचों पैदा होया। भाव रब जिहड़ा है वो अजूनी नहीं है, वो जूनी है। जिहड़ा साडा आधार गुरमत दा है कि परमात्मा अजूनी है, वो सारा इसने खत्म कर दिता ते सानू रब नू जूनी वाले रब दे नाल जोड़ दिता। तां इस करके वरण देवता खुश सी। हुण इत्थे जिहड़ी गल नुकता नोट करन वाला है, गुरमत दा आधार है कि देवी देवा मूल है माया। जिहड़ी देवी ते देवते हन ये छलावा है, माया है, असल विच नहीं हन। ये लोकां ने सुखां की प्राप्ति लई ते दुखां की निवृत्ति लई देवी देवतियां की घाड़त घड़ी है। गुरु अमरदास जी कहते ने देवी देवा मूल है माया। भाव ये असल नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। पर इस ग्रंथ का करता कवि संतोख सिंह सानू ये दस रहा है गुरमत विच जो देवी देवतियां नू वाड़ रहा है। क्योंकि वरण देवता जो है कह रहे ने कि वरण देवता नू अकाल पुरख ने भेजिया, उन्होंने आकाशबाणी होई। भाव देवते छोटी मोटी गल नहीं है, वो रब दे बहुत नज़दीकी हन। रब ने किसी नू कोई सुनेहा देना हुंदा तां वो देवते नू बुलाउंदे हन। ते इस तरह करके ये जिहड़ी गल है ये होया ते वरण ने बेई नदी विच आके उस स्थान निवास कर लिया जिस नेड़े गुरु जी का घर सी अते जिस थां वो रोज़ आके इशनान करते सन। बुद्धिमान वरण जल नाल ही मिल गया, भाव जल रूपी हो गया। तड़के प्रभात नूं शांत रस अते सुंदर शरीर वाले गुरु नानक उत्ते इशनान करन चले गए। उस दिन उन्हां पास एक नौकर सी, कपड़े लैके उन्हां नाल जाण दी तैयारी कर लई। भाव यह है कि वरण देवता उस स्थान ते आ गया जिथे रोज़ गुरु नानक पातशाह इशनान करते सन। गुरु नानक पातशाह जदों इशनान करन जाते सन वो अपने नाल एक नौकर नूं लै जाते सन जो कपड़ियां दी संभाल करदा सी। सो इशनान करन गए तो वरण देवता जो है वो अगों की करदा है, वरण देवता अगों
जल विच एक बार डुबकी मारी, भाव सतगुरां ने बेई नदी विच एक बार डुबकी मारी तां वरण देवता अगे आ खलोता। आनंद आता कमल वर्गे चरना वाले ते सामने आके वरण देवता ने दोवें हथ जोड़ के गुरु जी नूं मत्था टेकिया। तो वरण देवता फिर शरीर धारण किया होएगा तद ही मत्था टेकिया ना। तो फिर मत्था टेकण तो बाद गुरु जी का सुंदर रूप वेख के वरण नूं बहुत सुख होया, बहुत खुश हो के वरण बोलता है अते गुरु जी दे बलिहारी जाता है। अगों वरण देवता जो है, जो आदेश, जो इल्हाम, जो आकाशबाणी हुई सी उस बारे गल करता है। तुसी वाहिगुरु की आवाज़ आकाशबाणी सुन लई हुई है कि तुसी करतार दे पास जावो। श्री सचखंड सदा अखंड है, संसार दे सवारन वाले दा जिथे वासा है। रब सचखंड जिथे रहिंदा है, एक अस्थान है, एक जगह है जिथे रब ने आसन बना के बैठा हुआ है। जिहड़ा असी पढ़ते हैं सचखंड वसै निरंकार, वो एक अवस्था है, एक हालत है मनुख की, जिहड़ी हालत दे विच वो उस वाहिद हस्ती नाल एकमिक हुंदा है। वो सचखंड कोई फिजिकल भौतिक स्थान नहीं है, पर एक कवि संतोख सिंह वाला जो सचखंड है वो एक भौतिक स्थान है। उत्थे एक भौतिक व्यक्ति रब दे रूप में बैठा है। तो इस दे बारे असी अगे विचार करनी है। ये वचन गुरु जी सुन के बोले, इस तरह की खबर मेरे हिरदे विच वरत रही है, भाव के मैं प्रभु पास जाना है। भाव गुरु नानक पातशाह नूं भी पता सी कि रब ने बुलाया है, पर रब ने मेक श्योर करन लई, पक्का करन लई भी किते गुरु नानक भुल ना जावे, इस करके स्पैशल अपना दूत वरण देवता नूं भेजिया। ये वचन कह के गुरु जी उत्थे चले गए जिथे वाहिगुरु का दरबार लगा है। वो दास जेड़ा गुरु जी दे कपड़े हथ विच फड़ के वेई नदी दे कंढे बैठा सी, इन्ना निराश होया ते विचारा पछताउण लगा। गुरु जी पानी विच डुब गए हन, वो दयालु दोबारा कंढे उत्ते नहीं आए हन। वो बड़ा हैरान होया, मोए मन नाल उदास हो के छेती छेती चल पिया। हुण गल स्पष्ट है कि कपड़े वाला लैके बंदा वापस वो आके नवाब दे कोल, दौलत खान दे कोल आ गया। उन्होंने आके सारी कहानी दसी, भैया जय राम नूं सारी कहानी दसी, उन्हां दी भैन बेबे नानके नूं दसी। सारे परेशान हैं, सारे लभदे रहे, पूरे चोबे लाए, जाल विछाए, पर 2 दिन लभदे रहे। गुरु नानक पातशाह किते नहीं मिले। सारिਆਂ ने मन लिया कि वो डुब गए हैं। कोई कह रहा सी कि उन्हां दे लेखे विच बहुत गड़बड़ सी, इस करके उन्होंने आत्म हत्या कर लई है। लेखा देण जोगे नहीं सन, दुकान लुटाई जाते सन, इसलिए मर गए हैं। पर असी जिहड़े नुकते विचारने ने वो होर ने। इत्थे नुकते किहड़े ने कि रब ने, एक रब ने दूजे रब नूं बुलाया। क्योंकि इत्थे वरण देवता के मुख तो ही कढ़ा रहा कवि कि रब आप गुरु नानक के रूप में पैदा होया। वो गुरु नानक के रूप में पैदा होए रब नूं दूजे रब ने बुलाया, जिहड़ा किते आसन लगा के बैठा होया। फिर उत्थे बुला के कीता की, वो भी गल बड़ी नोट करन वाली है। उत्थे बुला के गुरु नानक नूं फिर उन्होंने की कीता, वो असी देखते हाँ कि गुरु नानक साहब नूं उत्थे बुला के ते उन्होंने इंस्ट्रक्शन की दित्तियां कि उन्होंने उत्थों गुरु नानक पातशाह जी नूं एक मूल मंत्र दिता। मूल मंत्र जिहड़ा है वो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। इस पूरे ग्रंथ विच 2-3 गल्लां मैनूं सही लगियां। एक तो ये मूल मंत्र जो है इस स्टैंडर्ड का इस कवि संतोख सिंह ने लिखिया, जो कि मूल मंत्र है। क्योंकि अजकल जो प्रचलित कर दिता कि जप, जिथों जप बाणी शुरू हो जाती है उसका मंगलाचरण जो है आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच नूं भी मूल मंत्र विच साडे संत बाबे रलाउंदे ने। पर
कवि संतोख सिंह ने आ गल तां सही लिखी है कि भई मंगलाचरण इत्थों तक है। हालांकि यह लिखी उसने आपे ही है, क्योंकि जदों ये वरतारा वरतिया वो तो 350 साल कवि संतोख सिंह तो पैदा होने तो पहला होया। ये तो उसने जो उसकी मनौत सी, जो कवि संतोख सिंह मनता सी कि ये सही है, वो उसने लिखिया। हालांकि वो कोई लिखती प्रमाण किसी चीज़ का कोई नहीं है। सो यह मूल मंत्र जो है रब ने कवि संतोख सिंह नूं दिता। फिर बहुत गंभीर धुन विच प्रभु ने कहा, फिर बड़ा सीरीयस होके रब ने एक इंस्ट्रक्शन दी, एक हुक्म दिता गुरु नानक पातशाह नूं। यह जिहड़ा हुक्म है मैं बार बार कहना है कि कवि संतोख सिंह का जो अकीदा है, जो विश्वास है, जो वो करना चाहता, वो ये है कि सिक्खी नूं तैस नैस करना, खत्म करना। सिक्खी दे 3 सुनहरी असूल जो घट तो घट भी गुरमत बारे जानता है, उस बंदे नूं पता है, वो 3 असूल ने किरत करना, वंड छकना, नाम जपना। किरत करना जिहड़ा साडा पहला काम है, हर मनुख का काम है कि वो अपनी उपजीविका कमाउण लई, अपने खाने पीने के साधन जुटाउण लई काम करे, कुछ ना कुछ करे, वेला ना बैठे, ताकि अच्छे समाज की सिरजना हो सके। पर यह कवि जिहड़ा है रब कोलों की अखवा रहा है। फिर बहुत गंभीर धुनी विच प्रभु ने कहा, किरत नूं छड्ड देवो, काम धंधा छड्ड देवो। हाले उस वेले गुरु नानक पातशाह की उम्र सारी 38-39 साल सी, जां इस तो भी थोड़ी घट सी जदों दी ये गल है, क्योंकि हाले श्री चंद का जन्म होया, लक्ष्मी दास का हाले जन्म नहीं सी होया, वो माता के गर्भ विच सी। तो उस समय की गल है, रब ने हुक्म किया गुरु नानक पातशाह नूं, किरत करना छड्ड देवो। हुण साडा ये असूल वे किरत करना, वंड छकना, नाम जपना, ये बड़ा पिलर सी, सिक्खी का आधार सी। कवि संतोख सिंह ने रब दे मूहों कढ़वा दिता, किरत करना छड्ड देवो। ग्रंथ बहुत महान है, सिख गल ना लाई फिरदे, सिर ते चुकी फिरदे। जे साडे धीआं पुत्तर इस नूं पढ़ के पल्ले बन लैण फिर किरत करना छड्ड देवो, रब कहिंदा, यह ग्रंथ विच लिखिया होया। असी कोई काम नहीं करना, असी तां वाहिगुरू वाहिगुरू करिया करांगे, असी तां वाहिगुरू वाहिगुरू लोकां नूं जपाया करांगे, काम नहीं कोई करांगे, क्योंकि रब कहिंदा काम ना करो। सूरज प्रकाश ग्रंथ जिहदी रोज़ कथा हुंदी उहदे विच लिखिया होया काम ना करो, काम करना छड्ड के प्रभु की भगती करो। सानू कोई पुछे कि सिद्ध जोगी की करते सन, काम कोई नहीं सी करते, उन्होंने तो विआह भी नहीं कराया सी, वो तो 8 पैर लिव लाई रखते सी। फिर गुरु नानक बाबा उन्होंने नाल जाके तो लड़दा, सिद्ध छुप बैठे पर्वती, भाई गुरदास जी लिखते हैं कि पर्वतां तो छुप गए, फिर संसार की कौन सार लवे। कहिंदे फिर ये भी गुरु पातशाह कहिंदे ने कि भाई तुसीं गृहस्थियां नूं माड़े कहिंदे हो, फिर जदों भुख लगदी है फिर उन्हीं के घर मंगण जाई, उन्हां दे घर मंगण जांदे हो। तुहाडी मां को चज्जी है, तुहाडा गुरु को चज्जा, जिसने तुहानूं अकल नहीं दित्ती, तुसीं ये की कर रहे भाई, ये तो तुहाडा बहुत गलत काम है। तुसीं फिर काम कोई करदे नहीं, रोटी दे मुहताज हो, गृहस्थियां दे घरों रोटी मंग के खांदे हो, और कहिंदे वड्डे भगत हो, तुहाडे नालों नकम्मा, तुहाडे नालों नलैक बंदा तो कोई नहीं। इत्थे रब दे मूहों कढ़ा रहे ने, किरत करनी छड्ड देवो। आओ सुनो, किरत नूं छड्ड देवो ते इस मंत्र नूं प्रगट करो। पर जिहड़ा एकमकार तो लैके गुरप्रसाद तक मंत्र दिता ना, इस नूं प्रगट करो, इसका प्रचार दुनिया च करो। काम करन दी कोई लोड़ नहीं, नमस्कार करके गुरु जी जिन्हां दे दर्शन करके सब दुख दवंद मिट जाते हैं, वापस मुड़े। उत्थों गुरु साहब वापस आ गए, तो वापस कित्थे आए, जिथे जो है उस जगह तो काफ़ी दूर वापस आए। एक को दूर आके नदी तो बाहर निकले सतगुरु जी,
ਇੱਕ ਕੋ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ 4000 ਗਜ਼, 1 ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ 1760 ਗਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ 2.5 ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ 2.25 ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਹੀ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਛਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਕਛਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਨੰਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਵ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਰੱਬ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੇਪਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਚਿੱਤੇਪਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਵ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਆਵੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਆਵੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰਮਤਿ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਕ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਈ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 3 ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਰੱਬ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਲੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਫਰੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਬੈਠਣ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ? ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜਕ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੋਜ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਏ. ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।